श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, अमावस्या का पर्व आ गया है। बहुत से लोगों के मन में संशय है कि यह 26 मई को है या फिर 27 मई को है। तो इसी विषय पे हम लोग आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही में कुछ ऐसे उपायों की बात करेंगे जिससे करके आप अपने रुष्ट पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे और अपने परिवार की सुरक्षा व उनकी खुशियों के लिए भी उपाय करेंगे। तो मेरे साथ मित्रों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ठीक है मित्रों, तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ही बात करेंगे कि आखिर अमावस्या जो तिथि है कब से कब तक है। ठीक है, पहले इसी को जानते हैं। तो आप सभी लोगों को स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही होगी। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ अमावस्या यानी कि ज्येष्ठ महीने की जो अमावस्या इस बार 26 मई को मनाई जाएगी, जिसका प्रारंभ 26 मई को दोपहर 12:11 से हो रहा है। ठीक है, समय आपको बहुत ध्यान देना है कि 26 मई को इसका आरंभ 12:11 से हो रहा है और समापन 27 मई को सुबह 8:30 बजे हो जाएगा। तो आप सभी लोग अमावस्या के संशय से समाप्त हो गए होंगे। अब बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि है क्रोध मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे दूर्वा दिख रही होगी। हम सभी लोगों को हरी वाली दूर्वा लेना है। 5 से 7 दूर्वा ले लीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा आपका लेने का इच्छा है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोध मुक्ति का उपाय करें, अपने घर के किसी अपने इष्ट मित्र के मन को शांत करने का उपाय कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको मिठास लाने के लिए शहद लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है मित्रों, यहाँ पर हम सभी लोग शहद लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच ही पर्याप्त होगा। किसी भी ब्रांड का आप ले लें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शहद लेंगे, 5 से 7 जो दूर वाली है उसे लेंगे और इन दोनों चीज़ों को लेकर के मित्रों अब आप लोगों को उपाय करना है। उपाय हमें करना महादेव जी की शिवलिंग पर, लेकिन कैसे करना है इस बात को आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही एक और आपको चीज़ लेनी है, वो है जल। जी हाँ, तांबे का एक कलश तैयार करेंगे जिसमें आप लोग अपने घर का जल लेंगे। अमावस्या तिथि का दिन है तो गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है मित्रों, इन दोनों चीज़ों को आप कलश के अंदर लेंगे और लेने के बाद में अब हम चलते हैं अपने इस उपाय को करने के लिए अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास में। आप लोग हिंदू धर्म से हैं तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को घर में शिवलिंग तो ज़रूरी होगी, छोटा बड़ा जैसा भी हो आपको यह उपाय कर लेना। ठीक है, अगर आपकी स्वेच्छा मंदिर में जा करने की है तो आप वहाँ कर सकते हैं। अब हम सबको पता है कि पितरों का स्थान कहाँ पर होता है महादेव जी की शिवलिंग पे। तो मित्रों, जहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग से जल गिरने ही वाला होता है वही स्थान पितरों का बताया जाता है, माना जाता है। यानी ये जो जलाधारी से बिल्कुल नीचे जल गिरता है, जहाँ से जब आप कोई भी जल समर्पित करते हैं वहीं पे हमारे पितृ क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो आप सभी लोगों को यहीं पे वो जो हरी दूर्वा आपने ली है, 5, 7, 11 जितनी भी ली है, आप सभी लोगों ने हरी दूर्वाओं को यहाँ पे समर्पित कर देंगे। दूर्वा समर्पित करने के बाद में हमारे पास बचता है शहद, जिसका हमें लेपन करना है। कहाँ करेंगे? महादेव जी की शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आप सभी लोग इस शहद का लेपन कर देंगे हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। लेपन करने के बाद में अब हमारे पास बचता है जल। उस जल को आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जैसे ही यह जल दूर्वा से गिरता गिरता नीचे गिरने लगेगा, आपको थोड़ा सा जल ले जाकर अपने घर पे छिड़काव कर देना। इतना करने मात्र से ही आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा आ गई, जिससे घर में आपके लड़ाई झगड़े होते रहे, व्यक्ति क्रोध करता है, वो सभी शांत हो जाएगा। तो पहले उपाय की बात कर लिए। अब चलिए मित्रों आगे वीडियो में बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि है आपके जीवन में चल रहे कष्टों को दूर करने का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे पीला चंदन दिख रहा होगा। अगर सूखा है तो उसे लेकर आपको गाढ़ा गाढ़ा, काफ़ी गाढ़ा पेस्ट बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम ये बिंदी वाला उपाय कर रहे हैं। तो कम से अगर छोटा चम्मच तो 1 से 2 या फिर 2 चुटकी भी पर्याप्त होगा। पीला चंदन ले लिया, उसका पेस्ट बना लिया, कुछ नहीं लेना। इसके बाद केवल और केवल चंदन लेंगे और महादेव जी की शिवलिंग पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ। जो भी आप ये पूरा उपाय करेंगे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से करेंगे। यानी कि कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको कुल 7 बिंदे हम महादेव जी की शिवलिंग पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे माता अशोक सुंदरी हो गई, भगवान गणेश, कार्तिकेय भगवान, माता का हस्त कमल, जलाधारी, ऐसे करके आपको कुल 7 बिंदी महादेव जी की शिवलिंग पे लगानी है। कैसे कैसे लगानी है एक एक क्रम में बताऊंगी। सबसे पहले बिंदी आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर लगानी है। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। दूसरी बिंदी भगवान गणेश के स्थान पर लगाई जाएगी। तीसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय के स्थान पर। चौथी बिंदी आप सभी लोग लगाएंगे माता के हस्त कमल पर, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है। 5वीं बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। 6ठी बिंदी आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ लगा देना और 7वीं और अंतिम बिंदी जहाँ से जलाधारी से जल गिरने ही वाला होता है वहाँ पर आप सभी लोग कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के बिंदी को लगा देंगे।
बिंदी वाला उपाय बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में चल रहा है, किसी भी कष्टों को दूर करता है और बहुत ही सरल तथा बहुत आसान भी है। तो इस उपाय को आप सभी लोग करिएगा ज़रूर, आपके जीवन के कष्ट जरूर समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए वीडियो में सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आज अमावस्या तिथि के दिन हम सभी लोग करने वाले हैं। तो जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय बहुत छोटा सा है, वह है आपके रुष्ट पितरों को खुश करने का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को एक बेलपत्र लेनी, जो महादेव जी की भी प्रिय वस्तु होती है। एक बेलपत्र लेंगे और जो कहीं से कटी पकी ना हो, खंडित हो। साथ ही में एक अक्षत चावल का दाना भी लेंगे। इन दोनों ही चीज़ों को लेंगे मित्रों। अक्षत चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अगर खंडित होगा तो आपका उपाय भी खंडित हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में आप सभी लोग तांबे का एक कलश लेंगे, उसमें अपने घर का शुद्ध जल डालेंगे और जो एक बेलपत्र और एक अक्षत चावल का दाना लिया उसे भी इसी कलश के अंदर डाल देंगे मित्रों। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे। आप सबको पता है कि हमारे घर में पितरों का स्थान कौन सा होता है, मंदिर का तो पता चल गया। अब हमारे घर में जो होता है, आप सबको पता है, जहाँ पर पानी पीने का स्थान होता है वहीं पर आप इस कलश को ले जाएंगे। अपनी प्रार्थना अपने अकॉर्डिंग अपने पितृदेवता से करेंगे, उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे। अपनी पूरी प्रार्थना कहने के बाद में आपको इस कलश को यहाँ से ले लेना है। प्रार्थना करने के बाद फिर आप जाएंगे इस कलश को लेकर के अपने आराध्य भगवान शंकर के मंदिर जाएंगे। वहाँ पर जाके कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल इस जल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना। इतना करते ही आपके जो रुष्ट पितर हैं वह ज़रूर खुश हो जाएंगे और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को उपाय को समझाने के लिए और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो करिएगा ज़रूर, आपके पितर खुश हो जाएंगे और महादेव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो करेंगे ज़रूर मित्रों। चलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन मंगलमय हो।